दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद स्मार्टनेस। Maths with smartness. It's too easy. दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में 7.3 एक्सरसाइज को कंटिन्यू किया था और हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स कर लिए थे। हम थर्ड पार्ट अपना कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज, हम अपने थर्ड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। क्या है हमारा थर्ड पार्ट? tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अभी गाइज, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें क्या किया था कि हमने कुछ अंदर ऐसा पुट किया था कि जो हमारा यहाँ पर tan बन जाए, ताकि tan इनवर्स से हमारा tan कैंसिल हो जाए। तो गाइस, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अंदर कुछ x की जगह ऐसा पुट करना होगा कि हमारा आउटर में तो tan है, इनर में भी कुछ ऐसा बन जाए, tan बन जाए कि जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, इजी सॉल्व हो जाए। तो गाइस, इसके लिए हमें क्या करना होगा, x इज इक्वल टू a sin थीटा। अभी गाइस, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि अगर यहाँ पर 1 होता और हम वहां पर पुट करते थे tan थीटा, कुछ भी पुट करते थे, साइन थीटा, tan थीटा, तो हम यहाँ पर 1 होता था तो tan थीटा सिंपल यूज करते थे, मतलब 1 लगाते थे और 1 को हम शो नहीं करते। अब यहाँ पर हमें कांस्टेंट दिया है a, तो a को हम साथ लेकर चलेंगे ताकि हमारा सब कुछ कैंसिल होता चले, क्योंकि बाद में अगर रूट में a रह गया ना, उसका फॉर्मूला बनना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है गाइस। तो हम क्या करें, x को a sin थीटा पुट कर लेते हैं और अगर थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें तो क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x बाय a। क्या आ जाएगी गाइस, साइन इनवर्स x बाय a। और हम अगर अपने स्टेप नेक्स्ट स्टेप देखें तो वो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a sin थीटा अपॉन रूट a स्क्वेयर एज इट इज माइनस x के स्थान पर क्या पुट किया, a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अभी गाइस, इसको क्या लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया कि a sin थीटा अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो गाइस, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया कि a sin थीटा अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी गाइस, ए वाली टर्म इसमें भी है और ए वाली टर्म इसमें भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर। हमारा अंदर क्या बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बच गया गाइस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन, अभी गाइस यहाँ पर a का स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को हम बाहर निकालेंगे तो वो हमारा सिंपली a निकलेगा और रूट में बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी गाइस, अभी हमारे माइंड में आएगा कि हमने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था और वो फॉर्मूला क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो हमारा 1 होता है। और अगर हम यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा निकालें, कोस स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है गाइस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो हमारा इस साइड, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो हमारा राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, रूट, और इस हमारे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर जो है उसकी वैल्यू है कोस थीटा, और हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, tan इनवर्स a से a कैंसिल कर देते हैं, साइन थीटा अपॉन, क्या क्या गाइस, a से a कैंसिल कर दिया क्योंकि न्यूमरेटर में भी a है और डिनोमिनेटर में भी a है। अगर हमारे पास दो टर्म सेम हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हम उनको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद बच गया हमारा कोस थीटा। अभी गाइस, हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, क्या होता है गाइस, tan थीटा। क्या होता है गाइस, tan थीटा। अभी हमारे पास y क्या बन गया, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x बाय a। क्या है गाइस, साइन इनवर्स x बाय a। अभी गाइस क्या है, y की वैल्यू
इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, वेयर एज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, देन वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अभी गाइस हमें क्या करना है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, और हमें साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आता है, क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था। तो गाइस इसको आप आगे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। गाइस इसमें क्या किया हमने कि एक एक्स को हमने ए साइन थीटा पुट किया, क्योंकि हमारे इक्वेशन में क्या था कि ए बी था। क्या था गाइस, ए बी था, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कुछ कांस्टेंट लेना पड़ा, और कांस्टेंट हमारे पास गिवन क्या था, ए। तो क्या ले लिया गाइस, ए। अगर हम ए नहीं लेते, क्या गाइस, अगर हम ए नहीं लेते, ओके गाइस, क्या है कि अगर हम x को हमने क्या पुट किया था, साइन थीटा, अगर हम यहाँ पर a नहीं लेते तो क्या होता, हमारा कुछ रूट के अंदर बन जाता कुछ ऐसा, a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला तो हम बिल्कुल भी नहीं बना सकते थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के साथ जो हमें गिवन कांस्टेंट है उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा, ताकि हम कॉमन निकाल के उसको रूट से बाहर ले सकें। ओके गाइस, इसको ये एक मेन पॉइंट है, इसको याद रखना। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, और नेक्स्ट पार्ट है, अभी गाइस हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4। अभी गाइस मैं आपको इसका हिंट दूंगी, सॉल्व आपको करना है, क्योंकि हिंट देने के बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहता। क्या करना है कि हमें अंदर क्या बनाना है, एंगल में क्या लेना है, एंगल में हमें साइन बनाना है। क्या बनाना है, साइन बनाना है, ताकि हमारा आउटर और इनर दोनों कैंसिल हो सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम पुट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर 10 ने, कुछ भी ले लो, 10 अल्फा ले लो, बीटा ले लो, कुछ भी ले लो, मैंने 10 अल्फा ले लिया। ओके गाइस, अगर आप एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर 10 अल्फा पुट करते हो, क्या करते हो, पुट करते हो, तो हमारा नीचे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या नीचे क्या बन जाएगा हमारा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हमने क्या पुट किया है, एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया है, ए स्क्वायर 10 अल्फा। अगर इसको नीचे पुट करोगे तो हमारा फार्मूला यूज होगा सेकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। हमारा ये फॉर्मूला नीचे यूज होगा, ऊपर कुछ 10 टाइप बनेगा, उसको हम तोड़ेंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा गाइस। तो आप इसको ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो फिर हम अपने कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, उसके बाद हम अपना फिफ्थ पार्ट देखते हैं, cos इनवर्स इंटू एक्स माइनस एक्स इनवर्स अपॉन एक्स प्लस एक्स इनवर्स। गाइस ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है, इसको आप खुद ट्राई करना, मैं इसका हिंट भी नहीं दे रही हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर नहीं होता है तो कमेंट में अपना मैसेज छोड़ देना। उसके बाद गाइस हम सिक्स्थ पार्ट करते हैं, और सिक्स्थ पार्ट है tan इनवर्स 3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 6x। क्या है गाइस, 3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 6x। अभी हमारे माइंड में क्या आएगा कि हम इसको क्या पुट करें, क्या है गाइस कि हम इसको क्या पुट करें कि हमारा इनर में इसका एंगल क्या आ जाए, 10 में आ जाए। तो गाइस मेरे को लगता है कि अगर हम 3 को 10 अल्फा मान ले और 2x को 10 बीटा मान ले, तो शायद हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। देखते हैं क्या कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, tan इनवर्स 10 अल्फा जो कि हमने 3 माना है माइनस 2x जो हमने 10 बीटा माना है अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा और 10 बीटा। मैंने क्या किया गाइस, 6x को तोड़ लिया 3 इंटू 2x में, और 3 को मैंने माना है 10 अल्फा, 2x को माना है 10 बीटा। तो गाइस मेरे को लग रहा है कि ये फॉर्मूला बन गया हमारा 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा प्लस बीटा। तो गाइस हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स 10 अल्फा प्लस
बीटा। उसके बाद हमारा आउटर और इनर सेम आ गया, ये कट जाएगा और अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, tan इनवर्स 3, और यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, tan इनवर्स 2x। ओके गाइज, इसका सिंपली क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है, जो कि आपको आता है। डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत ज्यादा किए हैं कि हमें पता है सिंपल tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है गाइज, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके गाइज, एक चीज को नोटिस करना, क्या कि इस फॉर्मूले में कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। अगर प्लस, नीचे वाले को ध्यान नहीं रखना है, क्या करना है, अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। अब ऊपर माइनस है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan इनवर्स इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। तो क्वेश्चन सिंपल। ओके गाइज, हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 6 क्वेश्चन का 7th पार्ट। tan इनवर्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही है ना, हाँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अभी इसको कैसे करें, कैसे करेंगे गाइज, हम क्या करेंगे, x को क्या कर लेते हैं, tan थीटा पुट कर लेते हैं। x के साथ मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या है, 1, क्या है गाइज, 1, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 1, लेकिन 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा क्या आ गया यहाँ से, tan इनवर्स x। तो गाइज हमारे पास सेकंड स्टेप क्या आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू सेकंड स्टेप क्या आ जाएगा, tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा। ओके गाइज, क्या आ जाएगा, रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की जगह tan थीटा पुट किया, और थीटा अगर x स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो गाइस हमने यहाँ पर पुट कर दिया, उसके बाद माइनस एक्स की पावर x इज इक्वल टू tan थीटा, देन यहाँ पर भी tan थीटा। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा tan इनवर्स रूट, अभी देखो, अभी हमें पता है कि 11th क्लास में हमने एक फॉर्मूला किया था, और फॉर्मूला क्या था कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और अगर हम यहाँ से सीकेंड स्क्वायर थीटा निकालें, सीकेंड स्क्वायर थीटा निकालें तो गाइस क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या आएगा गाइस, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो tan स्क्वायर थीटा है अगर वो राइट साइड में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और साइन क्या है माइनस में, तो साइन चेंज होकर क्या आ जाएगा, प्लस में। अभी अगर हमें यहाँ से स्क्वायर भी हटाना हो तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो गाइस हम इस फॉर्मूले को यहाँ पुट कर लेते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा है, तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। क्या हो जाएगा गाइस, माइनस tan थीटा। अभी हम क्या करें, क्यों ना हम सेकेंड थीटा को 1/cos में तोड़ लें, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। 1/cos थीटा, और tan थीटा को किस में तोड़ सकते हैं गाइस, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो गाइस अगर हम यहाँ से एलसीएम लें तो क्या आएगा, cos थीटा 1 माइनस sin थीटा। क्या आएगा गाइस, cos थीटा 1 माइनस sin थीटा। अभी इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, अभी क्वेश्चन कर लिया है तो क्या करेंगे, हम 1 को किस में चेंज कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने पढ़ रखा है, और पढ़ रखा है तो हमारे पास 1 है, और हमें 1 की वैल्यू चाहिए है, तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये थीटा बाय 2, क्या करेंगे, थीटा बाय 2, क्योंकि हमें इसका भी तो अगर एंगल, अगर इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 इंटू में 2। ओके गाइज, तो हमें क्या करना है, एंगल्स को दोनों तरफ सेम करना है ताकि हमारा फॉर्मूला इजीली बन जाए। तो हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या बन जाएगा गाइज, 2 साइन थीटा अपॉन
कोस थीटा सब कुछ कटने के बाद, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, टेन थीटा को पुट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है गाइस, टेन थीटा होता है। उसके बाद हमारा इनर और आउटर सेम हो जाएंगे, जिससे हम क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इजीली कर सकते हैं। तो गाइस इससे आगे आप खुद सॉल्व करना, अगर नहीं होता है तो कमेंट में अपना मैसेज छोड़ देना। ओके गाइस, उसके बाद हम अपना देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन, और सेवेंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स। ओके गाइस, क्या है कि साइन इनवर्स इंटू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस tan इनवर्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स। ओके गाइस, अभी क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी हमने किया है, नीचे x नहीं था उसमें, लेकिन इसमें नीचे x है। तो क्या किया है गाइस, क्या पुट करें हम, क्यों ना हम पुटिंग करें किसकी, x की, कि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो हम x को क्या पुट कर लेते हैं गाइस, tan थीटा, क्योंकि इसमें कोई अदर कांस्टेंट नहीं है, 1 के अलावा कोई कांस्टेंट नहीं है, तो हम x को tan थीटा पुट कर लेते हैं। और x को tan थीटा पुट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा गाइस, साइन इनवर्स 1/√1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, क्योंकि x क्या है, tan थीटा है, एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, tan स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ओके गाइज, अभी हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं गाइज, सीकेंट थीटा, क्योंकि हमें पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और अगर हम वहां से सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो गाइज ये आएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा निकाला है और स्क्वायर को हटा देंगे तो हमारा राइट साइड में रूट बन जाएगा, और रूट बनने के बाद हमारा सीकेंट थीटा की वैल्यू बन जाएगी ये, उसके बाद प्लस tan इनवर्स, ये भी सीकेंट थीटा बन जाएगा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो गाइज इसको हम ले जाएंगे ऊपर, ऊपर ले जाने के बाद ये हमारा बन जाएगा कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 1/सेकेंड थीटा के, प्लस tan इनवर्स सेकेंड थीटा को हम कोस में तोड़ लेंगे माइनस 1 अपॉन 1, देन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके गाइज, इसका एलसीएम लेंगे और इसको अपॉन में ऊपर ले जाएंगे तो हमारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी, देखते हैं कांस्टेंट कैंसिल होती हैं। हमारे पास फाइनल स्टेप क्या बना था कि साइन इनवर्स इंटू कोस थीटा प्लस tan इनवर्स इंटू 1 प्लस बाय कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा बाय कोस थीटा। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा गाइज, साइन इनवर्स कोस थीटा को हम चेंज करते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा में, और x को हमने थीटा मान रखा है, इसको तो एज इट इज रखना है। उसके बाद इसको पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, कुछ फॉर्मूला लगेगा ये, और इस फॉर्मूले का पता है हमने, ये होता है साइन थीटा बाय 2, क्या होता है गाइस, साइन थीटा बाय 2। ओके, अगर 2 थीटा हो तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा गाइस, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, tan थीटा बाय 2, क्या बन जाएगा गाइस, tan थीटा बाय 2। अभी गाइस हमारे पास था कि tan थीटा क्या, और tan थीटा को हमने तोड़ लिया साइन थीटा बाय कोस थीटा में, और फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद हमारा क्या आया कि tan थीटा बाय 2। उसके बाद यहां से हमारा y बन गया पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसको नीचे लिख दो।
उसके बाद यहाँ पर क्या बन गया थीटा बाय 2, ये हमारा कांस्टेंट है, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी गाइस, tan इनवर्स x y डैश आ जाएगा। पहले y की वैल्यू पुट कर लो, थीटा की क्या हो जाएगी माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x अपॉन 2। ओके गाइज, इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर लेना। ओके गाइज, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और नेक्स्ट पार्ट है, इन पार्ट क्या है कि y इज इक्वल टू x बाय 2 रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए, और प्रूव करना है कि dy बाय dx क्या आएगा गाइज, रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। क्या प्रूव करना है कि y डैश क्या आ जाना चाहिए, रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अभी गाइज इसका हमें क्या करना होगा, अभी इसमें कुछ पुट नहीं होगा, इसमें भी कुछ पुट नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और हमने कर रखा है कि इस पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि दो फंक्शंस हैं और इसको ये हमारा कांस्टेंट है अलग रह जाएगा, और साइन इनवर्स का हमें पता है क्या होता है 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पर ये अप्लाई करना और इसका प्रोडक्ट रूल, इस पर क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाना, तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या प्रूव हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके गाइज, उसके बाद हम अपना लास्ट सम देखते हैं, और लास्ट सम हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है गाइस कि डी वाई बाई डी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक्स। एक्स का क्या कि डी वाई बाई डी एक्स एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम अभी एक्स की वैल्यू अगर कुछ पुट करेंगे, उसके बाद वो थीटा की फॉर्म में लेंगे, उसके बाद थीटा को निकाल लेंगे और वो कुछ इनवर्स में आएगा। इनवर्स में आएगा तो वो डिपेंड तो करेगा एक्स के ऊपर, और हमें इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है, तो इतना सब कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। तो गाइस हमें क्या करना होगा, इक्वल टू कोट इनवर्स, हमें पता है कि हम 1 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं गाइस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय 2/2। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन का एंगल क्या है गाइस यहाँ पर x। अभी गाइस एक चीज को हमेशा याद रखना कि अगर यहाँ पर एंगल x है तो इसको भी x ही लेकर चलो, फार्मूला नहीं बनेगा, वरना क्या कि यहाँ पर x है तो एंगल क्या लेके चलना है, सेम। और प्लस साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x बाय 2 कोस x बाय 2। अभी इस वाली टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगी साइन x बाय 2 प्लस कोस x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो गाइस सिमिलर इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा और इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। तो हम अपना फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, क्या y is equal to cot inverse cos x by 2 plus sin x by 2 माइनस क्या बन जाएगा इसका, sin x by 2 माइनस cos x by 2 अपॉन इसका बन जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 माइनस क्या हो जाएगा गाइज, माइनस साइन x बाय 2 माइनस कोस x बाय 2। ओके गाइज, अभी क्या हो जाएगा, अगर हम इस ब्रैकेट को यहाँ से उड़ा दें तो ये हमारा माइनस, ये प्लस 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 माइनस है। तो गाइज यहाँ पर माइनस प्लस है, माइनस नहीं है, तो हमें यहाँ से कुछ उड़ाने की जरूरत नहीं है।
ओके गाइज, क्योंकि अगर ब्रैकेट से बाहर अगर प्लस का साइन हो तो अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होते हैं। तो गाइज हमारे पास ये हो जाएगा नेगेटिव एंड दिस टर्म विल बी पॉजिटिव। ओके गाइज, उसके बाद हमारा कुछ कैंसिल होता है तो हम कैंसिल कर देते हैं, अदरवाइज एज इट इज लिख देते हैं। ओके गाइज, हमारे पास क्या क्या कैंसिल हुआ, कोस कोस, साइन साइन, क्या बचा गाइज, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 2 sin x बाय 2 अपॉन क्या बचा गाइज 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 देन 2 cos x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया गाइज, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 10x बाय 2। अभी गाइज हमें पता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज टेबल से हम 10 को कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, हमारा बन गया ये, देन y इज इक्वल टू कोट इनवर्स कोट पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। अभी गाइज हमारे पास सिंपली y क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। अभी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा गाइज, y इज इक्वल टू पाई इज ए कांस्टेंट, देन पाई बाय 2 इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, देन 0 माइनस 1 बाय 2, और हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। देन गाइज हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया माइनस 1 बाय 2, क्योंकि देखो माइनस 1 बाय 2 इसमें x की कोई भी टर्म नहीं है, कोई भी टर्म नहीं है, तो हमने क्या प्रूव करना था कि y इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसका, x का, और हमारे पास इसमें कोई भी x नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है कि y इंडिपेंडेंट x का नहीं है। ओके गाइज, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। गाइज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।